नमस्कार मित्रों, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मैं आज एक आपको अद्भुत स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर एक दिन कोर्ट में स्वतंत्र सेनानियों के केस लड़ रहे होते हैं और अंग्रेज़ों ने ठान लिया था कि इन 46 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी की सज़ा देनी है और बाबा साहेब अम्बेडकर उन स्वतंत्र सेनानियों को बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे और 2 घंटे से बहस चल रही थी। और उसी दौरान एक आदमी बीच में आता है और एक चिट्ठी दे के बाबा साहेब को चला जाता है। उस चिट्ठी में बाबा साहेब की पत्नी के बारे में लिखा होता है। बाबा साहेब उस चिट्ठी को पढ़ के अपनी जेब में रख देते हैं और 46 स्वतंत्र सेनानियों को बचाने के लिए वो बहस जारी रखते हैं और 2 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद 46 स्वतंत्र सेनानी बेकसूर साबित होते हैं और उनकी फांसी की सज़ा जो थी वो रद्द हो जाती है और उनको फांसी होने से बाबा साहेब अम्बेडकर बचा लेते हैं। और उसी दौरान जब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहेब केस जीत जाते हैं और 46 स्वतंत्र सेनानियों की जान बच जाती है, उसके बाद जज बाबा साहेब से पूछते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा है। तब बाबा साहेब बताते हैं कि उस चिट्ठी में मेरी पत्नी के बारे में लिखा है, मेरी पत्नी का मृत्यु हो गई है। तो जज साहब बताते हैं कि आप उसी समय दौड़ के उनके पास क्यों नहीं गए। तो बाबा साहेब जवाब देते हैं, मेरी पत्नी गुजर गई है, मैं उसको तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मैं उधर गया होता तो इन 46 बेकसूर स्वतंत्र सेनानियों की जान जरूर चली जाती और मैं उनको नहीं बचा पाता। इसलिए मैं उधर नहीं गया और मैंने अपना कर्तव्य निभाया और इन 46 स्वतंत्र सेनानियाँ जो जिंदा है उनकी मैंने जान बचा ली। अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचता और अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास करता तो मैं असफल रहता, क्योंकि वो गुजर चुकी है, वो मर चुकी थी। और 46 स्वतंत्र सेनानी जो जिंदा है, अगर वो जिंदा है वो देखकर भी मैं अपनी पत्नी के पास जाता तो उनकी जान मैं नहीं बचा पाता, इसलिए मैं अपनी पत्नी के पास नहीं गया। तो दोस्तों, बाबा साहेब की इतनी अद्भुत कहानी और उनके जवाब से जज भी आश्चर्यचकित हो गया और आंखें फाड़ के देखता ही रह गया। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। तो बाबा साहेब को हम हृदयपूर्वक प्रणाम करते हैं और हमेशा उनको इसी तरह याद करते रहेंगे। दोस्तों, बाबा साहेब की इस अद्भुत स्टोरी से हमें बाबा साहेब की निर्णय शक्ति के बारे में पता चलता है कि जो महान विभूति है, महापुरुष है, उनकी निर्णय शक्ति कैसी है, किस समय किस विषय को हमें महत्व देना है और हमें कहाँ पे अपना कीमती समय देना चाहिए, ये इस घटना से हमें सीख मिलती है। तो दोस्तों, हमारी भी ज़िंदगी में, हमारे भी जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं आती हैं, घटनाएं होती हैं और उस समय हमें बाबा साहेब की तरह ऐसे ही समझ सोच कर अपनी समय और शक्ति को सही जगह पे लगाना है और सही निर्णय लेना है, ताकि हम सही काम कर सकें और सही जगह पर हम अपना नॉलेज, अपनी शक्ति और अपने बुद्धि का सही उपयोग करके लोगों की मदद कर सके, लोगों का भला कर सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।